श्री गणेशाय नमः। बोले गणेश भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, मैं अर्पण दुबे अपने YouTube चैनल ज्योतिष विज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी अविकसित या निम्न श्रेणी के हाथ की। आज सबसे पहले कुछ लोगों को जो पूर्व में मैंने एक वीडियो दिया है उसमें आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, जैसे कि गंदा या भद्दा या मोटा। तो जिस हाथ को आप देख रहे हैं, हाथ को देखने से पहले आप ये जान लें कि उस हाथ को देखते ही पता चल जाएगा कि ये हाथ सुंदर दिख रहा है। भाई कोई व्यक्ति हो, उसको हम देख रहे हैं तो देखने से जैसे ही हम देखते हैं तो हमारा मन कहीं ना कहीं कह देता है कि ये व्यक्ति सुंदर है या सुंदर नहीं है। तो जब हम हाथ को देख रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि उस हाथ में वो हाथ गंदा है, भद्दा है, मोटा है, उंगलियां बहुत ही रूखी सूखी हैं, मोटी हैं, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो अविकसित है या निम्न श्रेणी का है। इसके बाद हम बात करेंगे जो मैंने 7 प्रकार के हाथ बताए थे, उसमें दूसरे नंबर का हाथ है वर्गाकार हाथ या उसे उपयोगी हाथ भी कह सकते हैं। ये हाथ कैसा होता है आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये हाथ वर्गाकार माने जो वर्गाकार आकार का हो हाथ। आपने देखा हाथ में उंगलियों की जो नीचे जड़ें हैं, उंगलियों की जो जड़ें हैं, यहाँ से भी वर्गाकार होगा, ऐसे ऐसे वर्गाकार, और नीचे से भी जहाँ कलाई से जुड़ा हुआ है यहाँ से भी। अच्छा, इस हाथ को अगर आप नहीं, जैसे आप सामने से नहीं, हथेली से नहीं पहचान पा रहे हैं तो कर पृष्ठ से पहचाने। पीछे से आपको हाथ ऐसे पीछे करके देखना है तो पीछे से आपको पता चल जाएगा कि ये हाथ वर्गाकार है या कोई अन्य हाथ है। तो अगर आप वर्गाकार हाथ को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि उंगलियों की जड़ों के पास में वो कहीं से भी तिकोना नहीं होगा, कहीं से भी तिरछा नहीं होगा, वो बिल्कुल चौकोर होगा, 4 कोनों वाला होगा, वर्गाकार होगा। और उसकी जो उंगलियां होंगी वो भी वर्गाकार ही होंगी। उंगलियां बहुत ज़्यादा छोटी बड़ी नहीं होंगी, वर्गाकार ही होंगी। वो हाथ देखने से ही आप पृष्ठ की तरफ से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वर्गाकार हाथ है। और उसकी उंगलियां वर्गाकार होंगी, लंबी हो छोटी हो वो अलग बात है। और उसके जो नाखून होंगे वो भी वर्गाकार ही होंगे, नाखून वर्गाकार होंगे और बहुत बड़े नहीं होंगे, छोटे होंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कलाई और उंगलियों की जड़ों पर वर्गाकार हों और जिनकी उंगलियां भी वर्गाकार हों वो हाथ वर्गाकार कहलाते हैं। इनका हम स्वभाव जान लेते हैं, ये व्यक्ति होते कैसे हैं, क्योंकि आकृति से स्वभाव का पता चलता है। तो ये व्यक्ति समय के बहुत ही पाबंद होते हैं। समय से हर काम करना और करवाना इन्हें दोनों ही पसंद होता है, चाहे ये करें या करवाएं। समय से यदि काम नहीं होगा तो इनको कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा। दूसरा है अनुशासन प्रिय है। ये लोग सत्ता माने सरकार को बहुत मानते हैं, अनुशासन को मानते हैं, कानूनी व्यवस्था को बहुत ही पसंद करते हैं, इनको प्रिय होता है। तीसरा है सिद्धांतवादी। ये सिद्धांतवादी होते हैं, ये प्रत्येक चीज़ का प्रमाण मांगते हैं। जैसे आपने आकर के कोई बात बता दी इनको तो उसको नहीं मानते हैं, झूठ हो सकता है, लेकिन इनका सिद्धांत अच्छा होना, इनका सिद्धांत अगर आपका अच्छा है तो ये बात को मानेंगे। इनकी परिस्थिति, ये हर स्थिति में अपने आप को ढाल नहीं सकते। कहीं भी गए, अगर ये घर में अपने दाल रोटी खा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे के घर में जा कर के इनको नमक रोटी अगर मिले तो ये खाएं, इनका नहीं मन भरेगा, हो सकता है ना खाएं। तो ये अपने आप को दूसरी जगह पर दूसरों के साथ में बहुत जल्दी ढाल नहीं पाते हैं, क्योंकि ये स्वयं में अलग दिखना चाहते हैं और स्वयं में अलग होते भी हैं। इसके बाद ये लोग बहुत ही शांत प्रिय होते हैं, शांति में रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, नॉर्मल बोलना, उतना ही जितना इनको काम है उतना ही बोलेंगे, ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। और एक ही कार्य में ये बड़े ही तन्मयता से कार्य करते हैं, लेकिन इनके अंदर धैर्य की भी कोई कमी नहीं होती।
धर्म में भी कट्टरवादी नहीं होते हैं कि भाई ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये हिंदू है, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये मानवतावादी व्यक्ति होते हैं, मानव को देख करके ही, व्यक्ति के करैक्टर को देख करके ही उसके जीवन को बहुत अच्छे से समझते हैं और वेद वेदांतों में, शास्त्रों में रुचि रखते हैं, अपने कार्य में ईमानदार होते हैं, वफादार होते हैं। यदि एक बार मित्रता निभाएं तो अपने जीवन में फिर उस मित्रता को निभाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। और ये व्यक्ति दूसरे को समझा भी बहुत अच्छा सकते हैं और खुद अच्छा समझ भी सकते हैं और बहुत सारे इनके अंदर गुण पाए जाते हैं। तो हम लोग इन चीज़ों को देख लें, हमने बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं, इन्हें आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लें। सबसे पहले समयानुसार कार्य करना इनको बहुत अच्छा लगता है, अनुशासन प्रिय होते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं, हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल नहीं सकते, ये इनका विशेष गुण। शांत प्रिय होते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, काम की बात को ही बोलते हैं, ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं इनको। रुचि, इनकी रुचि कोई खास नहीं है, जैसा भी ठाकुर जी दे रहे हैं उसी में मदमस्त रहते हैं। कोई भी कार्य को बड़े ही तन्मयता से और धैर्य से करते हैं। जैसे इस हमने आपको ये हस्तरेखा विज्ञान का जो अध्ययन करवाना सिखा रहे हैं आपको, तो इसमें काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो आज कल या परसों 2-4 वीडियो देखने के बाद कहेंगे अरे यार पका दिया बेवजह से। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बारी बारी से नित्य इस वीडियो को देखेंगे, उसको लिखेंगे, उसको याद करेंगे। तो धैर्य की कमी नहीं होनी चाहिए व्यक्ति में। धैर्य जिनके अंदर बहुत होगा वही इस शास्त्र को सीख भी सकते हैं। तो इन लोगों के अंदर धैर्य बहुत अच्छा पाया जाता है और इनको शास्त्र में ईमानदार भी होते हैं, मित्रता भी बहुत अच्छे से निभाते हैं और समझदार भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये वर्गाकार हाथ की बात है, आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक और हाथ की बात करूंगा, चमकदार, चौड़ा या स्वाभाविक गति वाला हाथ। इसके बारे में बात करें तो ये हाथ देखने में बहुत ही कठोर, मजबूत, आप पकड़ेंगे तो मजबूत दिखाई देगा, आपको पकड़ते ही मजबूत दिखाई देगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये चौड़ा होता है, ये कलाई के पास में चौड़ा होगा, उंगलियों की जड़ों के पास चौड़ा होगा और नीचे उंगलियां भले ही पतली हों लेकिन ऊपर उंगलियां जरूर फैली हुई होंगी, चौड़ी होंगी। तो ये हाथ जो है चौड़ा हाथ होगा और जो चौड़ा हाथ होगा वो निश्चित रूप से बीच में गड्ढा ज़्यादा छोड़ रहा होगा, बीच में गड्ढा ज़्यादा हो रहा होगा उसमें। ये चौड़े हाथ की विशेषता है। ये हाथ अधिक चौड़ा होगा, अपेक्षाकृति जितना होता है औसत देख लें, औसत से ज़्यादा चौड़ा होगा। तो यदि ये हाथ बहुत चौड़ा है और कठोर है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सिद्धांतवादी होता है और ऐसा व्यक्ति कठोर माने दृढ़ निश्चयी होता है। एक बार अगर निश्चय कर लिया कि हमें ये कार्य करना है तो फिर करना है, चाहे जो हो जाए। दूसरा, इस व्यक्ति को बहुत जल्दी बहलाया फुसलाया जा सकता है। किसी ने भी आकर के कान फूंक दिया तो आदमी भड़क गया, उत्तेजना, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा। थोड़ी अगर आपने कुछ कह दिया तो चलो उतावलापन। और ऐसा व्यक्ति एक जगह टिक करके भी काम नहीं कर सकता। जैसे आपने किसी काम को उसको दे दिया कि ये काम तुमको 1 घंटे में ख़त्म करना है, तो 1 घंटे के बजाय वो 40 मिनट में ही कहेगा बस करो, अब इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा हमारा मन नहीं है करने का। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने धंधे में बिजनेस बहुत ज़्यादा परिवर्तित करता है, बार बार इस धंधे को छोड़ करके दूसरा, मतलब एक कार्य में टिक पाना इसके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, दूसरी बात है उत्साह। जिस काम को करेगा बहुत उत्साह के साथ करेगा, जितनी देर करेगा मन से करेगा, छोड़ेगा नहीं। जितनी देर करेगा, और छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लेकिन जितनी देर करेगा उतनी देर उत्साह से करेगा। ये नहीं कि धीरे धीरे आलस में गया चला फिरा, धीरे धीरे का कोई काम नहीं। जितना काम है तेजी का काम है। मैंने पहले बता दिया अस्थिरता, इसके अंदर स्थिरता नहीं रहेगी बहुत ज़्यादा, एक जगह टिकना इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर खड़ा भी होगा तो भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हाथ पर हिलाता ही रहेगा। और बात करेंगे यदि ये हाथ चौड़ा भी है, आपने देख लिया हाथ चौड़ा है, लेकिन यदि वो हाथ चौड़ा होने के साथ साथ ढीला है, जिसे कहते हैं बिल्कुल मुलायम, ऐसे चौड़ा तो है लेकिन वो देखने में बहुत ढीला है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही आलसी और बात बात पर गुस्सा करना और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन दिखाना, ये उसके स्वभाव होते हैं। लेकिन यदि ये बहुत ज़्यादा कठोर भी ना हो
ढीला भी ना हो, नॉर्मल हाथ हो, चौड़ा हो लेकिन नॉर्मल हो, तो ऐसा व्यक्ति आत्मनिर्भर, अपने जीवन को अच्छे ढंग से चलाने वाला और अपने परिवार को बहुत अच्छे से अपने परिवार को अपने जीवन अपने हिसाब से चलाने के लिए बहुत अच्छे से चलाता है अपने परिवार को, कोई समस्या नहीं। जैसे भी जो भी अपनी प्रक्रियाएं हैं गृहस्थ जीवन को चलाने की, उनको बहुत ही सही ढंग से चलाता है। ये इसका बहुत अच्छे ये इस हाथ वाले का गुण है। लेकिन मैं आज एक बात और आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने अभी तक जितने आप लोगों को हाथ पढ़ाए हैं, उन हाथों को पढ़ने के बाद जो लोग सीख रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, वो लोग एक विशेष ध्यान ये दें कि आप लोग हाथों को देखा करें, दूसरों के हाथों को देखें, क्योंकि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आप लोग इसको सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे। भाई आपने वीडियो देख लिया, उसके बाद आपने उठा करके कॉपी में लिख भी लिया, रख दिया और किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले तो अपना ही हाथ देखें कि मेरा हाथ कैसा है, कौन सा है, और उसके बाद जब अपना हाथ देख चुके हैं, उसके बाद फिर दूसरे के कहीं भी बैठें, किसी से ही बात करें तो उसके हाथों की तरफ ध्यान दें और उसके हाथों को देखें कि वो चौड़ा हाथ है या वर्गाकार हाथ है या अविकसित हाथ है। मैंने 3 हाथों के बारे में अभी तक बताया है, आगे जिन हाथों के बारे में बताऊंगा मैं अगली वीडियो में। तो आप लोग ये देखते रहें और अभ्यास करने से आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से। और एक बात मैं बता दूं आपको, आप धैर्य रख करके वीडियो को देखें और इसको सीखें। मैं बता रहा हूं आपको, आप बहुत जल्द एक बहुत अच्छे जोशी बनेंगे, ये ध्यान रखना। तो आप लोग ये विशेष चीज़ें मैं बता रहा हूं आपको, आप दूसरों के हाथों को जरूर देखते रहें, अभ्यास करते रहें। और इसीलिए मैं आपके हर वीडियो में 2-4 दिन का गैप ले रहा हूं, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। नहीं तो मैं आपको डेली बनाता चला जाऊँ और आप उसको सीख भी ना पाएँ। तो इसलिए मैं एक एक करके वीडियो बहुत ही गैप दे रहा हूँ, 2-2, 3-3, 4-4 दिन का। तो आप इस गैप में अभ्यास करें, दूसरे के हाथों को देखें, ये कौन सा हाथ है, कैसा हाथ है। तो इसके बाद फिर मैं आगे अगली वीडियो में चर्चा करूँगा। और कुछ लोग हमसे कह रहे थे, पंडित जी हमको कुंडली देखना सीखना है, कुछ लोग कह रहे हैं वास्तु सीखना है। तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखें, पहले